हाँ जी। कल का तो बहुत आपने वो जो डेफिनेशन दे दी ना, वो तो बहुत हाँ बहुत जी। बढ़िया रहा, क्लियर हो गया सारे। ये तो शुरू ही नहीं हुआ अभी। अब नया विषय आज ले रहे हैं, वो पहले से कनेक्टेड है ये। दर्शन मोहनी के तीन और सम्यक्त के पांच भेद। यानी कि दर्शन मोहनी के तीन भेद है और सम्यक्त के जो है पांच भेद बताए। मनुष्य गति प्राप्त होने पर जीव के पुरुषार्थ से जब एक आयुष कर्म के मतलब आठ कर्मों में से एक आयुष कर्म के अतिरिक्त शेष सात कर्मों की स्थिति एक कोड़ा कोड़ी। एक कोड़े अकोड़ी कहने का मतलब है, लेकिन ये संख्यात होती है। हम कह देते हैं ये डिपेंड करता है, किसी की एक कोड़ा भी हो सकती है, एक कोड़ा कोड़ी भी हो सकती है, पर किसी की पांच छह भी हो सकती है। ऐसी बात नहीं है। तो स्थिति एक कोड़ा कोड़ी सागरकोम के स्तर पर आने वाले शुक्ल पक्षी जीव को मनुष्य को पांच लब्धियों शिवक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि, ये पांच लब्धि हम कर चुके हैं। ये पिछले दिनों में जो हमने करी है, पांचों लब्धियों की प्राप्ति के उपरांत मनुष्य औपशमिक सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर होता है। जैसे ही उसका अपूर्वकरण खत्म हुआ, राग देश की ग्रंथियां भेदन करी, अनिवृत्तिकरण में आया। अब अनिवृत्तिकरण का आने का मतलब यह है कि यह सम्यक दर्शन लेके लेट जाए। द लैम्प वाइट। अनिवृत्तिकरण में आते ही तीसरे जो है करण लब्धि के तीसरे फेज में आता है, तीसरे भेद में, तो ये लेके ही जाता है। अब डिपेंड करता है कि अनिवृत्तिकरण का यथा प्रवृत्ति का ज्यादा समय होता है, अपूर्वकरण का उससे कम, और ये इसका उससे कम, अनिवृत्तिकरण का। अब यहाँ क्या है कि औपशमिक सम्यक दर्शन का समय मात्र अंतर मुहूर्त होता है। उस औपशमिक सम्यक दर्शन की स्थिति में दर्शन मोहनी कर्म के तीन भेद होना बताया गया। उस समय तीन भेद होते। जब हमने कहा था कि जब तक अनिवृत्तिकरण में है, हम मिथ्यात्व में है, हम मिथ्यात्व में है, उसमें इसके तीन क्रम किसके होंगे? ये तीन क्रम जो अनादि मिथ्यात्व, जो अनादि मिथ्यात्वी है, अनादि मिथ्यात्वी है, उसका अभी तक उसके मोहनी कर्म के तीन हिस्से नहीं हुए। और जब ये हिस्से हो जाते हैं तो ये असंख्यात समय तक ये रहते हैं, संख्यात वर्षों तक ये समय। तो अब ये देखना है कि कर्म बंधता तो मोहनी एक ही है। जब ये स्थिति आती है, हाँ, तब उसके तीन भाग हो जाते हैं। अब तीन भाग का सिस्टम है कि जब गिरता है नीचे फिर पहली पे जाता है। तो ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि तीनों को फिर मिला के एक कर दें। ऐसा तो हो नहीं सकता। वो फिर वैसी की वैसी स्थिति रहेगी उसकी। और उसकी स्थिति में वो इंप्रूवमेंट होगी कि वहां जैसे भी उसकी विशुद्धि और बढ़ती है, तो जो बचे खुचे, क्योंकि गिरा वो मिथ्यात से है, तो इसका मतलब वो मिथ्यात के खत्म हो गए, तो फिर इसका मतलब वो आ गया मिश्र में और सम्यक्त वाले में। अब उसकी स्थिति और बढ़ती है, तो मिश्र की तो है, तो वो तीसरे 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 गुणतान से ऊपर आने की कोशिश करेगा। और ये कौन सा होगा? ये क्षम उसको सम्यक्त सम्यक्त होगा। तीसरे में आएगा, तीसरे में अंतर मुहूर्त मिलेगा, वो बचा खुचा भी खत्म हो गया और सम्यक्त मोनी के चालू हो गए। वो सीधा चौथे पे आएगा और उसको क्या है, शैव क्षमिक सम्यक दर्शन मिलेगा। ये तो उसको गिरने के बाद हो सकता है, लेकिन उसको औपशमिक सम्यक दर्शन इमीडिएटली तत्काल नहीं होता। जब नीचे गिर जाता है तो तब उसको ये नहीं है कि औपशमिक फिर उसको दोबारा उसी समय वो उठ जाए वहां से, लेकिन शिवक्षमिक सम्यक दर्शन वो ले सकता है। उस औपशमिक सम्यक दर्शन की स्थिति में दर्शन मोहनी कर्म के तीन भेद होना बताया गया है। इसे समझने के लिए जानते हैं कि कोदों, क्रोद्र भी कहते हैं इसे, और कोदों चावल एक प्रकार का सस्ता चावल होता है जिसके खाने से कुछ नशा हो जाता है। हाँ। उसमें ऐसा होता था जैसे होता है ना बाजरा, हाँ, तसा तसा सेम ऐसे ही होता है। वो कोदो चावल है, एक प्रकार का सस्ता चावल होता है जिसके खाने से कुछ नशा हो जाता है। लेकिन यदि उसका भूसा यानी छिलका यानी कि हस्क अलग कर देने और छिलका रहित कर कोदो चावल को छाछ आदि के द्वारा शोध लेने पर वह नशा योग्य नहीं रहता। तो शुद्धिकरण के लिए अंतर्मुहूर्त जितना अधिक समय होगा, तो शुद्धि अधिक होगी। अब जितनी बार उसको हम छाछ से धोएंगे, तो धोते हुए मान लिया हमने थोड़ा धोया तो वो अर्ध शुद्ध हो गया, और खूब धो दिया उसको 5-7 बार तो वो शुद्ध हो गया बिल्कुल। ये चावल की एग्जाम्पल दी है कि किस तरह वो
शुद्धिकरण के कारण अंतर्मुरज जितना अधिक समय का होगा तो शुद्धि अधिक स्तर की होगी। समय कम होने पर उसकी तीन तरह की शुद्धि, समय कम होने पर उसकी तीन तरह की शुद्धि का स्तर हो जाता है। मतलब उसके कम होने से तीनों की मात्रा समय पर निर्भर करती है, कितना समय मिल गया उसको। ज्यादा समय मिलेगा तो उतने मिथ्यात के खत्म और मिश्र वाले पे आ गया, या मिश्र भी खत्म करके और सम्यक भी रह गया, तो फिर तो वो सम्यक दर्शन से गिरेगा ही नहीं। औपशमिक सम्यक दर्शन से सीधा शैवशमिक सम्यक दर्शन पे चला जाएगा, क्योंकि जब वो उदय में आता है, वो अंतर्मुहूर्त का समय खत्म होता है, तो वो सम्यक मोहिनी में है, जो जो कि बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध है, उसके ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब डिपेंड करता है, अब दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, आपकी कर्म मोहिनी कर्म कितना था और टाइम कितना मिला, टाइम कितना मिला। तो इसका मतलब वो कर्म तो जितना है ही है। अब समय अगर ज्यादा मिल जाता है तो काम ज्यादा हो जाएगा। कई होता है कि अभी शुरू ही हुआ था, औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ ही है और वहीं से गिर गया पिशाच। मतलब उसकी जो है मिथ्याप से उसका समय इतना अंतर मुरत जो है ये भारी, मतलब उसके जो कषाय हैं अंदर वो इतने तीव्र हैं कि वो उसको वहीं से गिर गया। सिर्फ उसको ये तसल्ली होगी कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ, हो गया, बस इतना पता चल गया। लेकिन उसमें, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ता, फिर मतलब वो गिर जाता है। तीनों की मात्रा समय पर निर्भर करती है। इसमें क्या है, अशुद्ध दर्शन मोहनीय क्या है? अशुद्ध दर्शन मोहनीय है कि मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म क्या है। मिश्र क्या है कि इसमें दोनों मिक्स है, सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है, ये मोहनीय। और शुद्ध दर्शन मोहनीय क्या है? सम्यक दर्शन मोहनीय, ये हो गया शुद्ध। तो ये अशुद्ध, मिश्र और शुद्ध, ये तीन हिस्से होते हैं, उसके तीन हिस्से होते हैं। यानी ये आप समझो कि ये चतुस्थानगत है कि द्विस्थानगत है, ये सारा जो है सम्यक्त जो है ना, जो सम्यक्त जो शुद्ध है वो एक स्थान है, वो एक स्थानगत है। शुद्ध दर्शन मोनिय का हो गया तो ये एक स्थान का हो गया, यानी कि वो ओरिजिनल स्थिति है, जैसा है, ये जैसा है। और अगर उसके बाद में मिश्र होता है तो द्विस्थान हो गया, और शुद्ध जो हो गया ये तो चार स्थान। अशुद्ध में सारे ही हो जाएंगे, चार भी होगा, दो भी, तीन भी, सारी मौनी कर्म के उसकी सारी ही है। तो हाँ जी, हाँ 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 प्रथमोत्थान जो है, हाँ जितनी बार सम्यक से गिरता है हाँ उतनी बार उसको दोबारा होता है, समय हाँ, कहलाता प्रथम उपशमी करा है। है। योगक्षम वो कहलाता है जब ज्ञान में नहीं नहीं, तो होता है। हाँ, उपशम दूसरा जब होगा जब आठ ऊपर चढ़ेगा, सातवें से मतलब आठवें से, ट्रेन करते समय। हाँ जब चढ़ेगा उसमें। हाँ, तो मिथ्यात्व मोहनी ये सर्वथा अशुद्ध कोदो चावल के समान है। ये कैसा मिथ्यात्व मोहनी? कि जो अशुद्ध चावल जैसे आए कोदो चावल वैसे समान है। इस कर्म के उदय से जीव की हित में अहित और अहित में हित बुद्धि होती। मतलब क्या है, जीव की, जीव को कोई अच्छी बात बताओगे ना, उसको अपना हित नजर आएगा कि मेरा ये नुकसान कर। जीव को हित में अहित और अहित में हित बुद्धि होती है। इन कर्म वर्गनाओं में चतुस्थानक, त्रिस्थानक और द्विस्थानक रस होता है। इसमें ये तीनों रस हैं, त्रिस्थानक रस होता है। जो रस स्वाभाविक है उसे एक स्थानक कहते हैं। जो स्वाभाविक होता है वो एक रस है, उसी को गर्म करने से 1/4 भाग रह जाए तो उसे चतुस्थानक रस कहते हैं, यानी वो सघनतम हो गया। वो जो रस था ना वो गाढ़ा और हो गया, हाँ वो गाढ़ा हो गया, सघनतम हो गया कहते हैं। 1/3 भाग जब रह जाए तो त्रिस्थानक रस है, और 1/2 भाग अर्थात गर्म करने पर आधा रस रह जाए तो द्विस्थानक रस है। होगा ये उल्टा ही, जब हम गर्म करते हैं तो पहले तो आधा खत्म होगा। लिखने का क्रम ऐसा है, लेकिन समझना ऐसे है कि उसका जो, उसको गर्म किया, रस को गर्म किया, मान लिया गन्ने का रस ले लिया या नीम का रस उसको ले लिया, तो गन्ने का लेते हैं तो इसको शुभ को बताने के लिए करते हैं, उसको अशुभ को बताने के लिए। अब उसको गर्म करा, गर्म करके जितना अगर 1 लीटर डाला था तो आधा लीटर रह गया, तो तब उसको हम ये कहेंगे कि ये द्विस्थानक। अब तीसरा हिस्सा, महाराज जी, यहाँ रस से मतलब संसारिक विषयों से? नहीं रस, हाँ अनुभाग, जो हमारा रस का मतलब है, जो अनुभाग है, सुख दुख का जो अनुभाग है, उसको समझाने के लिए उस रस से है कि वो कितना स्ट्रांग हो गया। देखो, एक्चुअली तो कर्म का जो सिस्टम है वो तो सबका कॉमन है। वो ये तो है नहीं कि ये कोई भारी, ये अलग कार्बन वर्गना का था, ये दूसरी कार्बन वर्गना था, कार्बन वर्गना तो एक ही है। अब उसके उसके अंदर उसकी कितनी ज्यादा, अब सुख और दुख की इंटेंसिटी जानने के लिए
वो इंटेंसिटी कैसे ज्यादा ज्यादा हो? वो इंटेंसिटी ऐसे होगी कि अगर उसमें जो कर्म चिपक रहे हैं वो लेई की तरह चिपक रहे हैं कि गोंद की तरह चिपक रहे हैं या फेविकोल की तरह। और जो पोजीशन फेविकोल की है, फेविकोल की जो थिकनेस है उसमें जो टैक पावर है, चिपकाने की पावर है, वो बहुत ज्यादा है। अगर उससे कर्म चिपकेगा तो बहुत समय तक चिपका रहेगा, और जिस समय वो वहां से उखाड़ोगे ना, यानी हटेगा जैसे, तो बहुत नीचे दर्द होगी, वो सतह खराब हो जाएगी, वो हिलता है। और जो गोंद का होता है वो भी थोड़ा जोर लगता है। वो लई वाला तो बड़ी आसानी से उतर जाता है, थोड़ा गीला हुआ तो उतर गया लई के साथ। और उसमें भी उसका डिपेंड करता है कितनी गाढ़ी थी। क्वेश्चन ये है कि ये गोंद जो लग रही है, ये चिपकाने का जो भाव है, ये किस तरह हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है? तो इसमें यह है कि मेरे कषाय कितने, कषाय में कषाय तीव्र है, तो मेरी लेशिया भी भारी होगी। और लेशिया को ही हम कहते हैं कि बंध का सेतु है, लेशिया को। अब लेशिया को इसलिए कहते हैं कि ये वर्ण के हिसाब से हमें रंगों से बाहर से पता भी चलता है कि कौन सी लेशिया चल रही है। कषाय का सीधा संबंध उससे वर्ण से। तो अपने को ये समझना है कि अगर मेरे कषाय हल्के हैं तो मेरा बंध बहुत हल्का है, उसका स्थिति बंध भी कम, बहुत कम होगा। और उसका अनुभाग जो है, अनुभाग कब होता है? जब कर्म बंधता है तो तब तो मुझे कुछ नहीं पता कि बंधे कि नहीं बंधे। कर्म का तो ये स्थिति है कि मुझे बंधने का कुछ नहीं पता चलता। लेकिन जब उदय में आता है तो उसके हटने का भी नहीं कुछ पता चलता। लेकिन हटते हुए जो वो सुख दुख की स्थिति बनती है, सुख दुख की जो स्थिति बनती है, जैसा निमित्त आता है, उस कर्म के उदय के कारण जो निमित्त आता है, वो मित्र मुझे कितना सुखी या दुखी कर रहा है, वो कितना, हाँ, कितना सुख देता है, दुख देता है। मैं सुख की सीमा बताने के लिए कई बार एग्जाम्पल देता हूं कि जिस तरह की, नाम निकल गया उसका, महावीर की पहली माता क्या, देवानंद, देवानंदा उसको वंदन करने आई है। और वंदन करने के लिए उसकी नेचुरल वे में, स्वाभाविक स्थिति में, उसकी स्थिति में कि उसके मतलब उसके दूध निकला है। और पहले उसके शरीर अंग ऐसा हो गया कि ऐसा मोह, जैसे जैसे माता को होता है ना बच्चे के प्रति जो होता है, इस तरह वो भाव, उसको तो कुछ पता नहीं था। तो उस स्थिति को देखकर प्रश्न किसने किया? गौतम स्वामी ने। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, तो पूछा कि भगवान ऐसी स्थिति कैसे हुई, इस स्त्री की आपको वंदन करते हुए ऐसी स्थिति कैसे हुई? उन्होंने जब कहा ना ये मेरी माँ है, अब देवानंदा ने सुन लिया। अब वो जो शब्द है ना, उस समय उसने आज तक नहीं सुने थे, और वो उनको कितना, किस भाव से कर रही थी कि ये मेरा ही पुत्र है, वो पुत्र कह रहा है। अब आप उसके सुख का अंदाजा लगाओ कि उसके अंदर की स्थिति क्या हो। ये आप लोग मेरे से ज्यादा समझ सकते कि उसको क्या फीलिंग हुई होगी कि ये जो तीर्थंकर है ये मेरा पुत्र, ये सुनकर। मतलब अगर जैसे एक होता है ना आराम सुख, ये सुख अंदर का जो सुख है, इसका कोई पार नहीं है। और इसने, इस सुख ने उनकी स्थिति बदल दी, ऋषभ दत्त की और इनकी स्थिति बदल दी। और इन दोनों ने उसके कारण क्या हुआ कि फिर दीक्षा भी ली, और उसी उसी भव में मोक्ष चले। जबकि त्रिशला माता और सिद्धार्थ 12वें देवलोक में है, वहां से आकर फिर चलकर फिर जाए, क्योंकि तीर्थंकर की माता के जो है वो तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं होता। या तो उसी भव में माता पिता चले जाए मोक्ष, नहीं तो उसमें एक सुख। अब बताइए उसमें क्या सुख है? अब किसी आदमी को चले, ये तो वो माता ही समझ सकती है कि क्या सुख मिला है उसे, क्या सुख मिला। इस विषय को समझने के लिए नीम अथवा ईख का रस 1 लीटर लें, उसे एक स्थानक रस कहेंगे। अब कोई लेती हो तो उसको एक स्थानक है, ये मतलब इसकी सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये चतुस्थानक क्या है, त्रिस्थानक क्या है, वैसे रटना नहीं अपने को। एक स्थानक रस कहेंगे। उक्त 1 लीटर रस को आग पर पकाकर यदि उसमें आधा पानी सुखा दिया जाए तो बचे हुए आधे भाग को द्विस्थानक रस कहते हैं। यह रस स्वाभाविक रस एक स्थानक, जो स्वाभाविक रस है एक स्थानक की अपेक्षा अधिक कटु अथवा अधिक मधुर होगा। अगर ईख का लिया तो ज्यादा मधुर हो जाएगा, पहले से ज्यादा, ओरिजिनल से ज्यादा मीठा होगा, क्योंकि आधा गाढ़ा हो गया। यदि 1 लीटर स्वाभाविक रस के 2 हिस्से सुखाकर शेष एक हिस्से को त्रिस्थानक रस कहेंगे।
यह रस पूर्व की अपेक्षा अधिक कटु और ईख के होने पर भी अधिक, हाँ हाँ, ईख के होने पर भी अधिक कटु अथवा अधिक मधुर होगा। यदि 3 भाग सुखा दिए जाएं तो शेष 1/4 भाग को चतुस्थानक रस कहते हैं। यह रस नीम का हुआ तो कटुतम और अन्यथा मधुरतम कहा जाएगा। शुभ या अशुभ फल देने की कर्म की तीव्रतम शक्ति का चतुस्थानक रस है। शुभ या शुभ फल देने की कर्म की तीव्रतम शक्ति, उसको चतुस्थानक है, वहां तक चतुस्थानक रस का है। तो ये मिश्र मोनी, यहां तक हमने जान लिया कि मिथ्यात्म मोनी ये है। मिथ्यात्म मोनी का ये समझ में आ गया कि उसकी धुलाई नहीं हुई, वैसे का वैसा ही है। और ये इसके अंदर चतुस्थानक भी है, त्रिस्थानक भी है, द्विस्थानक है, सब मिक्स है इसमें। मोनी कर्म के अंदर सारे बंधे। हाँ हाँ, इसका नहीं, वो तो चिपकाने का वो अलग इशू था। इसका संबंध वैसे नहीं जोड़िए इससे। वो तो बताया था कि कर्म अगर चिपकते हैं आकर, तो चिपकने का बंध है, जो कर्म का बंध है वो लेशिया के कारण जैसा है। लेशिया में कहा है कर्म के बंध में काम, उसके साथ इसके नहीं जोड़िए। मिश्र मोनी क्या है, इसके पुद्गल अर्ध विशुद्ध होते हैं। वे ऐसे कोदों चावल के समान है जो पूर्ण शुद्ध नहीं हो पाया, समय के अभाव में कुछ भाग शुद्ध और कुछ अशुद्ध होता है। मिश्र मोनी का दूसरा नाम सम्यक्त मिथ्यात्म मोनी है। मिश्र भी कहते हैं और सम्यक्त मिथ्यात्म मोनी है। इन कर्म वर्गनाओं में द्विस्थानक रस होता है। जो मिश्र मोनी के होंगे ना, वो द्विस्थानक रस वाले होंगे। सम्यक्त मोनी का क्या है, सम्यक्त मोनी की कार्बन वर्गनाएं शुद्ध होती हैं, अर्थात एक स्थानक रस वाले होते हैं। इस शुद्धता के कारण तत्व रुचि एवं सम्यक्त में बाधा नहीं पहुंचाता। इसके कारण क्या है कि एक स्थानक है ना, तो तत्व रुचि में और सम्यक्त में बाधा नहीं पहुंचाता। सम्यक्त का ये नहीं कि उसका सम्यक्त चला जाएगा या उसकी तत्व में रुचि नहीं रहेगी, रुचि भी होगी। ये अपने विशुद्ध परिणाम के बल से इन कर्म वर्गनाओं के सर्वघाती रस को अर्थात शक्ति को घटा देता है। केवल एक स्थानक रस शेष बच जाता है। इन एक स्थानक रस वाले मिथ्यात्म मोहनी के पुतलों को ही सम्यक्त मोहनी कहते हैं। यानी इन एक स्थानक रस वाले मिथ्यात्म मोहनी के पुतलों को ही सम्यक्त मोहनी कहते हैं। सम्यक्त मोहनी की शुद्धता के कारण तत्व रुचि में बाधा नहीं पड़ती, परंतु इसके उदय में आत्मा को स्वभाव रूप औपशमिक सम्यक्त और शायिक सम्यक्त नहीं होने पाता। शायिक तो तब होगा जब वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब जब तक सम्यक्त ये जो है, ये शुद्ध वाला, पूर्ण शुद्ध वाला जो एक स्थानक है, ये जो है इसमें क्या होगा, ना तो उसको अब औपशमिक सम्यक्त होगा और ना ही शायिक, बाकी सब ऐसा चलता। और सूक्ष्म पदार्थों के विचारने में शंका हुआ करती। स्थूल स्थूल सब समझेगा, शंका जो है ना, सूक्ष्म पदार्थों को विचारने में शंका हुआ करती उसको। मतलब उसके अंदर अभी वो स्थिति वो नहीं आई, वृत्ति नहीं आई है। इसलिए कई बार देखा ना कि सम्यकदर्शी को देखकर कमेंट कर दिया जाता है, इसका कैसा व्यवहार है। कहता है अपने आप को सम्यकदर्शी कहता है, पर करता कैसे, वो अवृत्ति है। हाँ, सिर्फ उसको सम्यक दर्शन हुआ है, उसका व्यवहार के अंदर कर्म का बंधन है। बाकी बाहर प्रकृति में देखोगे तो उसका चल रहा है वैसे ही, परिवार में है उसका, भोग भी वैसे ही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इसलिए अब उसकी वृत्ति नहीं हुई है वहां से वहां तक। इसलिए हम उस पर कमेंट ना करें, उस पर कमेंट ना करें। अगर संयमी हो जाएगा फिर तो बात ही खत्म हो गई। जो सिर्फ सम्यकदर्शी जीव है, वो उसकी हरकतों से कई बार आपको लगता है कि इसको सम्यक दर्शन है कि नहीं है। ये ऐसे ही कहता है अपने आप को, क्योंकि अविरति है उसमें, अविरति है। हाँ, अब छठे पे कैसे पहुंच गए, बात चौथे की हो रही है, अब उसको कंफ्यूज कर रहे हो। चौथे गुण स्थान पे जो है, फिर वही बात, इससे जोड़ो मत ना, सबको कंफ्यूजन होगा। मतलब उसको चौथे गुण स्थान पे आने वाले का कोई, उसके ऊपर कोई मोहर ऐसी नहीं लग जाती कि ऐसा है ऐसा है। सूक्ष्मता से देखोगे पता चलेगा, लेकिन व्यवहार में उसका, व्यवहार जो दूसरों से करने का है, और आप कई बार कमेंट कर देते हो अच्छा सम्यकदर्शी है, बोलता तो ऐसे है, बात ऐसे करता, अविरति है अभी, अविरति कर रहा है।
हाँ, वो आवृत्ति है, उसमें ज्यादा ढूंढने की कोशिश मत करो। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, अगर वो सम्यक दर्शी हुआ और आपके कमेंट हुए, आपका सम्यक दर्शन दूर हो जाएगा, आप पे दोष लग जाएगा। साधु कैसा भी हो, साधु के आप कोई कमेंट करते हो, कुछ करते हो, उससे अपना कर्म बंद होता है। अवर्णवाद का दोष आता ही है ना, उन्माद का स्थापना, उनकी बात को काट दिया, उनको बात को कर दिया। इसलिए साधु को क्यों कहा जाता है कि साधु की बात को काटो, कुछ करो मत, जो है वो सो है। क्यों? वो अगर कुछ नहीं है तो वो उसका कर्म है, लेकिन आपने अगर कुछ कह दिया, आप उसके भावों की स्थिति तो जान नहीं रहे, तो आप तो बाहर से देख रहे हो उसको। अब आपको किसी जीव का क्या पता कि वो अंदर से कैसा है। कई बार साधु की वो कंडीशन नजर आती है कि ये कुछ धर्म की पालना ठीक ठाक नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ये तो एक उपवास नहीं करता, ये तो इसको शास्त्र की एक लाइन नहीं आती, पर उसकी अंदर की स्थिति, जो आत्मा की निर्मलता, वो कहाँ पहुंची है आपको क्या पता। और वो कितनी जल्दी मोक्ष जाने वाला है, आपको नहीं पता। अब ये वो लोग फंसे हैं जिन्होंने उस पर हंसी करी, कमेंट किया, सम स्पेशली जिन्होंने थूक दिया। जो एग्जाम्पल दी जाती है, थूका या नहीं थूका वो बात अलग है, कहा जाता है मतलब उसने इतनी भर्त्सना करी उसकी खिचड़ी लाने के ऊपर कि ये आज भी उपवास नहीं कर सका। ये उसका ये दोष देने में वो फंसते हैं बाकी। इसलिए इसलिए दूसरे साधु साधु पे कमेंट करने से पहले सोचो, अगर आप कर्म बंधते हैं, इसलिए जिसके साथ आपकी सेटिंग नहीं बैठ रही ना, उससे दूर हो या उसको दूर कर दो, क्योंकि आप जब आएगा आप उसके ऊपर कमेंट करोगे, ये करोगे, आपका कर्म बंद, उससे अलग हो जाओ। ये आपको सूट नहीं करता, इसका व्यवहार ऐसा है, और आपको उसमें असमाधि होती है या आपको कष्ट होता है, कष्ट होता है, उसमें आपकी विचारधारा बदलती है। बेटर है कि कलाम, उसको बुरा कहने की जरूरत नहीं है, बुरा कहने, क्योंकि बुरा नहीं, क्योंकि हम उसके अंदर की स्थिति जानते नहीं, बाहर की स्थितियों से जज कर रहे हैं, बाहर की स्थितियों से जज कर रहे हैं, उसके अंदर की स्थिति हमें पता नहीं। इसलिए बहुत पर्टिकुलर इसके अंदर बहुत बचाव रखने की बात है। किसी पे ये कमेंट करना कि इसको तो सम्यक दर्शन है ही नहीं और उसको हुआ हो, तो आप इसमें आपको तो नुकसान हो जाएगा। कर्म बंद है कि वो, हाँ वो है, अपने को क्या लेना देना उसको है या नहीं है, मुझे क्या फर्क, मुझे मुझे इवेल्युएशन दूसरे को इवेल्युएट करना ही नहीं है, अपने को इवेल्युएट करना है कि मैं कहाँ हूं। बस ये इस बात को बताना चाहता था कि भाई ये इस चीज पे अपने को दूसरे को देखकर, क्योंकि उसकी जो देखने की स्थिति और है, उसके अंदर की स्थिति पता नहीं कैसी, हमें नहीं पता हमें। थे बन्ना महाराज जी, हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे जैन धर्म में चार बनाए गए हैं, पिलर्स बनाए गए हैं, हाँ ठीक साधु, है। साध्वी, हाँ, श्रावक, श्राविक श्राविक। श्राविक। हाँ तो जी। श्रावक के श्रावक का भी तो ये धर्म होता है, मतलब श्रावक किसी भी साधु को क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं क्वेश्चन नहीं, कर क्वेश्चन सकते करें, कभी कभी? अब मैं जिस बात को कह रहा हूँ ना, उनको जी माता पिता जैसे सुधारते हैं ना, वैसे करते, उनको चोट नहीं पहुंचाना, उनकी भर्त्सना नहीं करनी। ये कैसे साधु हैं, ये क्या करते हैं, आपको जी लगता है जी कि इनका नहीं, व्यवहार वो गलत है, तो आपको इंडिविजुअली उनसे बात करनी है। जैसे माता पिता अपने बच्चे की बाहर जाके बात नहीं जी करते, अगर साधु साध्वी की उनकी कमी की बाहर आप बात कर रहे हो, दूसरों से कर रहे हो, जी ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, आपके कर्म बन रहे हैं, आपके कर्म बन रहे जी हैं, उस साधु से आप कहते हैं कि महाराज ये आपको कल्पना नहीं है, आपको जी उनको हाँ, तो हाँ, साधु जी भेजिए। उनसे उनसे हाँ कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू। हमारे आचार्य शिवमुनि जी बताते हैं कि उनकी जब स्थिति कुछ ऐसा जब कर रहे थे, तो भोजन लेते थे जैसा होता, तो एक श्रावक ने उन्हें कहा, एक श्रावक ने कहा कि आप जो है, एक तो यह जैसा जैसे हमारे गुरुदेव को कहा था कि आप प्रवचन को आगम की कोई गाथा लेकर शुरू करो, किसी की गाइडेंस, उन्होंने उस बात को पकड़ ली, और वो हमेशा जीवन में कभी कोई गाथा लेकर उस पर वो बात करते। आचार्य भगवान को उसने कहा कि आप एकांतरिक करो, साधु को रोज खाना नहीं बनता, ये अच्छी बात होगी संयम के लिए। उन्होंने वो बात पकड़ ली, ये बात सही कह रहा है। अब उन्होंने एकांतर शुरू करे, एकांतर शुरू करे। फिर उसके बाद श्रीश मुनि जी ने शुरू कर दी, फिर शुभम मुनि ने कर दी, अब तीनों संत कर रहे हैं ना। अब उनके कितने कितने वर्ष हो गए हैं, वर्ष हो गए। ये किसी श्रावक ने कहा,
कई बार साधु भी हो ना, मन बात नहीं आती, पर उसका कहने का तरीका अलग होता है, तरीका अलग होता जी मत्स्यगंधा में गुरुदेव एक है। हाँ जी। मेरे को भी पूछना था कि ये जो यहाँ लाइन लिखी है कि औपशमिक सम्यक्त तथा क्षायक सम्यक्त नहीं हो पाता, तो ये द्वितीय औपशमिक सम्यक्त के लिए लिखा है ना यहाँ हाँ पे? हाँ, ये ऐसा है उसको, ये तो गुण है, ये नहीं होता तो अच्छी बात है। सिर्फ यह शायद सम्यक्त नहीं होगा, क्योंकि उसके सम्यक्त मोहनी के जो कर्म है, तो उसके कारण उसको क्या है कि अब उसको औपशमिक की क्या जरूरत है, ये नहीं होगा औपशमिक, दोबारा नहीं होगा, क्योंकि उसके तीन हिस्से तो है नहीं है, और इस सम्यक्त मोहनी से वो गिरेगा नहीं, ये तो शुद्ध वाले में है ना वो। अब उसका कार्य क्या रह जाता है कि ये भी शुद्ध जो है, ये भी निपटाने हैं। भाई कर्म तो कर्म ही है, चाहे अब ट्रांसपेरेंट हो गए, उससे कोई तत्व रुचि में बाधा नहीं पड़ रही, सम्यक में बाधा नहीं पड़ रही, पर ये शायद संकित नहीं होने देगा जब तक ये खत्म नहीं होगा। ये बाधा दे रहा है, शायद संकित को रोक रहा है, और औपशमिक शब्द की जरूरत नहीं है, इसको भी रोक रहा है, क्योंकि अब शायद शब्द हो गया। तो ये मतलब ऐसा, इससे और क्लैरिफिकेशन होता है आपको। सारी कई चीजें भाषा के अंदर ऐसे लिखी जाती हैं कि उसको उसको सोचने करने में आपको बहुत क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि अब मेरी स्थिति क्या हो। वरना ये नहीं भी लिखा जाता तो कोई बात नहीं थी। हाँ, क्लैरिटी और होती है, कई बार उसको क्लैरिटी करी जाती है, कई बार शब्दों का परिवर्तन करके उसी चीज को दोबारा लिखा जाता है। किसी को वैसे नहीं समझ आता, उसको पढ़ते वैसे समझ आ जाता है, बात वही होती है, जिससे सम्यक में मलिनता आ जाती है। मतलब है कि सूक्ष्म पदार्थों के विचारने में शंका हुआ करती है। अब हमने, अब कई दोष होते हैं, जैसे हम कहते हैं, हाँ, तीन दोष होते हैं, चल, मल और अगाड़। ये सम्यकदर्शी को होते हैं, शैक्षणिक सम्यकदर्शी को होते हैं, ये दोष है। हाँ हाँ, वो आगे आ जाएगा वर्णन में। जिससे कि सम्यक में मलिनता आ जाती है, इसी दोष के कारण ये कर्म सम्यक्त मोहनी कहलाता है। मतलब बहुत गहराई की चीजें, कुछ कुछ तो समझ पाएगा, सम्यक्त हो गया, पर सूक्ष्म पदार्थों के विचारने में शंका हुआ करती है, फिर वो शंका का समाधान लेता है। और तभी यह भी कहा गया कि सम्यक्ति जीवो, उसकी किसी बात पे शंका हो जाए, इमीडिएटली समाधान करे, शंका पड़ी नहीं रहनी चाहिए, शंका पड़ी नहीं रहनी चाहिए। वो शंका होते होते शंका बढ़ेगी बढ़ेगी, और ये भी गिरा देती है कि, इसलिए उसको किसी चीज पे कोई शंका है तो उसी समय शंका का समाधान करे, शंका को पड़ी रहने ना दे लो ज्यादा समय। निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष निकला, मिथ्यात्म मोहनी का स्वरूप क्या है। जिस प्रकार रोगी को पथ्य वस्तुएं अच्छी नहीं लगती और कुपथ्य अच्छी लगती, उसको जो पथ्य है, जो कहा जाता है कि ये तूने रोगी, तूने ये खानी है, ये खाना है, तूने तो बस फलों में पपीता खाना है, खिचड़ी खानी है, दूध पीना है, ऐसा करना। हाँ, उसका उसका मन करता है कॉफी पीने का, चाय पीने का, वो उसको मना किया गया। फल के अंदर वो चाहता है कि आम खाऊं, ये खाऊं, क्या पपीता खिला रहे हैं मुझे। तो जिस प्रकार रोगी को पथ्य वस्तुएं अच्छी नहीं लगती और कुपथ्य अच्छी लगती, उसी प्रकार जब मिथ्यात्म मोहनी का उदय होता है, तब जीव को जैन धर्म पर द्वेष और अन्य उसके विरुद्ध धर्म को, यानी एक समझ लो जैन धर्म का मतलब ये पथ्य है, और जो कुपथ्य है वो उसको अच्छे लग रहे हैं, यानी कि सन्मार्ग से हटकर वो उन्मार्ग पर जाना चाहता है। ये मतलब ये हमारी अगर मिथ्यात्म मोहनी है हमारे में, तो हम अच्छी चीजों से भागेंगे। हाँ, मतलब जो हित की होंगी, वो हित की जो चीजें होंगी उसमें अपना हित लगेगा, और जो हित वाली होंगी उसमें हम हित समझेंगे। हाँ, मिश्र मोहनी का स्वरूप क्या है? जिस द्वीप पर खाने के लिए केवल नारियल ही होते हैं, उसे नालीकर नालीकर द्वीप कहते हैं, नालीकर द्वीप कहते हैं। वहां रहने वाले मनुष्यों ने ना तो अन्य को देखा है, ना उसके विषय में कुछ सुना ही है, अतएव उनको अन्न में रुचि नहीं होती, और ना ही रुचि होती है, उन्होंने देखा ही नहीं कभी। तो जो देखा हो तब तो रुचि अरुचि होती है, जब उन्होंने अन्य को देखा ही नहीं। कोई कई टापू ऐसे हैं जो समुद्र किनारे बीच में है, जिसमें नारियल या ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, बस वो नारियल पे गुजारा करते हैं पूरी टाइम। वो ये नालीकेर नालीकेर जो है वही द्वीप, मतलब इस एग्जाम्पल दिया है कि वहां रहने वाले नारियल बहुत है, बस नारियल ही खाओ, नारियल ही पियो। तो वो तभी कहते हैं फुल डाइट है, ये फुल डाइट है। तो अतः उनको अन्न में रुचि नहीं होती, ना ही अरुचि होती है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कभी। इसी प्रकार जब मिश्र मोहनी है,
इसी प्रकार क्या है, जब मिश्र मोहनी का उदय रहता है तब जीव को धर्म की में प्रीति या अप्रीति दोनों ही नहीं होती। धर्म से प्रीति नहीं होती, अप्रीति भी नहीं है। हाँ, हाँ, उसकी अप्रीति नहीं होती। मिश्र मोहनी का उदय काल अंतर्मुहूर्त का है, और ये भी हमने जानता है मिश्र मोहनी की ये जो स्थिति होती है मिश्र मोहनी में, हाँ मिश्र मोहनी में, और इसमें आयुष नहीं बंधता, आयुष नहीं बंधता। और एक और भी बात है, जो औपशमिक औपशमिक सम्यक दर्शन का जो अंतर मुहूर्त जो अंतरकाल है, इसमें मृत्यु नहीं होती, उसमें मृत्यु नहीं होती। जब औपशमिक सम्यक दर्शन हो रहा है अंतरकाल के अंदर, उसमें मृत्यु नहीं होती। इसमें भी नहीं होता है। किसमें? हाँ, वो विश्व का तो बात हो ही गई है, अब हम मतलब समझ हाँ, लिया। हाँ, हाँ। सम्यक्त मोहनी का स्वरूप जिस कर्म बल से जीव को जीव आदि नौ तत्व। अब सम्यक्त मोहनी क्या है? जिस कर्म बल से जीव को जीव आदि नव तत्वों पर श्रद्धा होती है, उसे सम्यक्त मोहनी कहते हैं। उसकी श्रद्धा पूरी होगी नव तत्व पे। मतलब जीव को जीव आदि नव तत्वों पर, मतलब ये समझो षड द्रव्य पे भी नव तत्व पे भी उसको पूरा होगा सम्यक्त मोहनी। जिस प्रकार चश्मा आंखों पर आच्छादक होने पर भी देखने में रुकावट नहीं डालता, उसी प्रकार सम्यक्त मोहनी कर्म आवरण स्वरूप होने पर भी शुद्ध होने के कारण जीव की तत्वार श्रद्धा का विघात नहीं करता। इसी अभिप्राय से कहा गया कि इस कर्म से जीव की नौ तत्वों पर श्रद्धा होती है, उसकी श्रद्धा होती ये है भी है शुद्ध नहीं, वो उसके हिसाब से तो वही है, शुद्ध शुद्ध और शुद्ध के हिसाब से तो वही होगा। लेकिन उसकी वो बात है ना, उसकी प्रीति अप्रीति, उसको वो नहीं है कि ये अच्छा है, ये हाँ, ये आगे क्लैरिफिकेशन है, ये आगे की बात है। अब ये हो गया। अब ये हमने समझ लिया कि ये सारों में ना तीनों भाग जो हुए हैं, इन तीनों भागों को हम अपने साथ कैसे कोरिलेट करें कि मुझे कौन से वाला है, मैं किस स्थिति में हूं, मैं किस स्थिति में। दर्शन मोहनी कर्म के तीनों भेदों के परिणाम। अब इसके अंदर दर्शन मोहनी कर्म के तीन भेद ये हम जान गए। अब मिथ्यात्व दर्शन मोहनी का स्वरूप क्या है? इसके द्वारा मान्यताएं मिथ्या है, भ्रमित करने वाली, जो अनंत संसार विधि करने वाली और जीव को निगोद तक में पहुंचाने वाली दुष्प्रवृत्तियां, ये यहां तक ले जाएगी, निगोद तक ले जाएगी। इसलिए पहला गुणस्थान बहुत खतरनाक है। इसमें जन्म मरण अगर करते हैं तो ये सारी, हाँ, पहले गुणस्थान से निकलने का मतलब है, निकलने के लिए फिर ना विकलेंद्री ना एकेंद्री, ये सारा छूट गया। ना स्त्री वेद ना नपुंसक वेद, ये भी खत्म हो गया, ये गई। तो जो अनंत संसार वृद्धि कराने वाली, जीव को निगोद तक के पहुंचाने वाली दुष्प्रवृत्तियां हैं, शरीर को ही आत्मा मानना, ये पहला पॉइंट हुआ। ये दुष्प्रवृत्ति में क्या, शरीर को ही आत्मा मानना और अपने स्वरूप का भानना होना, इसे आत्मभ्रांति भी कहते हैं। और उससे भय भी होता है, मतलब उसको आत्मा का है ही नहीं, शरीर के साथ रहता है। अब अगर शरीर को ही हम सारा कुछ समझेंगे, जो कुछ हम है वो शरीर ही है, तो शरीर पे जो सुख दुख जो होता है भय होगा। अगर मैं सोचूं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, अब कितना बड़ा भय खत्म हो जाएगा। मुझे मरना नहीं है, मैं तो सदा जीवित रहता हूँ, जो कुछ खराब हो रहा है वो इसका हो रहा है, मुझे क्या लेना देना। कितने भय उड़ गए, कितना हल्का हो जाएगा, और उससे भय भी होता है। अब इसके बाद ये बड़े शॉर्ट में है सारी चीजें। धन वैभव कुटुंब आदि जो परिग्रह है, उसको अपना मानकर ममत्व करना तथा उसमें सुख प्राप्ति को होना मानना, कि इससे मुझे सुख प्राप्ति होगी, धन हो जाए, वैभव हो जाए, कुटुंब है, परिवार है, सब इकट्ठे रह रहे हैं, इसको मतलब इस सारे में ना वो ममत्व भी है और सुख मानता है, कि इसको सुख मानता है। ये भी क्या है, ये मिथ्यात्व दर्शन मूल। पर पदार्थ अथवा पर व्यक्ति का भला या बुरा करने वाला स्वयं को मानना, मतलब ये करना कि एक तरफ दूसरे का कुछ कर सकता है। पर पदार्थ अथवा पर व्यक्ति का भला या बुरा करने वाला स्वयं को मानना, अथवा अन्य से अपना अच्छा या बुरा हो सकता है ये मानना। मतलब ये जो है वो अत्यंता भाव उसको मानता नहीं है, उसको नहीं मानता। वो कहता है मैंने किया,
इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा अच्छा किया, ये सारा जो कर रहा है, तो ये है मिथ्यात्व, उसका मिथ्या दर्शन। अब ये देखिए कि अपने को इससे पता चलता है हम कहाँ पर हैं। अपना वैल्यूएशन। हाँ, अपनी अपनी एवेल्युएशन के लिए एक तो परिभाषाएं पढ़ ली कि भाई ये होता है, मिथ्यात्व होता है, तीन हिस्से हो गए, एक मिश्र हो गया। पर इसको अपने अंदर फील करें कि हम कहाँ हैं, जो चीजें हम सोचते हैं। और ये भी बहुत पॉइंट हो सकते हैं इसमें, तो जो जो ध्यान में आगे वो लिखा जाता है, कुदेव की पूजा अर्चना आदि भक्ति से संसार सुख मिलते हैं, उस तरह हित जानना कि कुदेव आदि की पूजा अर्चना आदि भक्ति से संसार के सुख मिलते हैं। जिन मत के विरुद्ध जितने भी अन्य मत हैं, उनसे भी हमारा हित होता है। भाई सारे धर्म बराबर हैं, भाई ये क्या बुरा है, ये क्या बुरा है, ऐसा मानना अथवा उन सबको समान या विशेष समझना, ये भी हमारा मिथ्यात्व मोहनी है। ये इसको गलत सही नहीं मैं कह रहा कि इसको मानना, अगर आप आज की भाषा में अगर बात करेंगे कि दूसरे के धर्म में, सोशली तो आप यही कहोगे कि सारे धर्म बराबर है, और ये उसमें, लेकिन आप अपने आप दूसरों की चीज को मानना, अच्छा मानना, हाँ समान मानना, मेरे मेरा मिथ्यात्व मोहनी है, मेरा मिथ्यात्व, ये भी मिथ्यात्व है, ये भी मिथ्यात्व है। अब देख लो कहाँ कहाँ है। मन वचन और काया की शुभ क्रियाएं आश्रव हैं, परंतु उनसे संवर निर्जरा मानना, उससे संवर मान लेना, ये शुभ क्रियाएं हैं, आश्रव है ये तो, और हम इसे मानते हैं कि संवर निर्जरा मान। हम समझ करते हैं और क्या करते हैं, इधर करते हैं जो जहां लगा के बैठ जाते हैं, हमारा आधे घंटे का संवर, संवर करा दो, वहीं बैठे तो संवर हो गया। शास्त्र ज्ञान अथवा शिवक्षम ज्ञान को आत्मज्ञान मान, ज्ञान अथवा शिवक्षम ज्ञान, आत्मज्ञान मानना, मेरी आत्मा का ज्ञान। जितना अच्छा कम ज्यादा आवरण है। सारे ही है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, सारे शिवक्षम ज्ञान है, सारे शिवक्षम ज्ञान है। तो मत पड़ जाएगी आगे। और सारे ही है, तीनों ही है, सारे ही आ गए। वो आत्मज्ञान नहीं है, तो होता तो आत्मा से है। वो आत्मा है किसका होता है, पौद्गलिक है। आत्मा में होता है पौद्गलिक का, पौद्गलिक है। वहां पर पहुंच नहीं खाता है, हाँ वो हाँ डालो पकड़ के वहां तक हाँ हाँ। और जरूरी थोड़ी है मन पर भी ज्ञान सबको होता है। और मति श्रुत से सीधा केवल ज्ञान हो सकता है, मति श्रुत के बाद अवधि ज्ञान आपका अभी तो जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, अवधि जरूरी नहीं है, नहीं होती है, मन पर ही जरूरी नहीं है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान बैठे हुए वहां पर हाथी के ओहदे पे बैठी है और केवल ज्ञान लेगी सीधा। सम्यक से रहित संयम तप त्याग वैराग्य आदि पुण्य रूप है, उसे पुण्य को धर्म समझना। ये संयम तप त्याग वैराग्य, इसको ना ये समझना तो धार्मिक हो, हमने संयम ले लिया, हम तो धार्मिक हो गए। संसारी जीव कर्म सहित हैं, उनके कर्म रूप पर्यायों को ही जीव मानना, उनको आत्मा रूप में देखना, ये पर्याय दृष्टि रखना। उनको क्या कि उनका जो रूप बने हुए हैं उसी रूप में देखना, कोई शरीर के सहित देख रहे हैं संसारी जीव। तो मतलब जो चार ज्ञान है, ये सबसे ऊपर से उपाधि करेगा। हाँ तो इसमें किसी गुरु की शरीर अपने अंदर में ध्यान में जैसे आ जाती है, हाँ, तो उससे सब बात संबंधित है। वो तो बेसिक चीज है, उससे कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो अपनी आत्मा को देखकर, आपके सामने साक्षात तीर्थंकर बैठे हैं, उनके ऊपर आपकी दृष्टि है, लगातार उनकी प्रति आस्था है, गौतम स्वामी जैसी आस्था है, फिर भी केवल ज्ञान नहीं होगा जब तक अपना निज परमात्मा को देखने से होगा, जिन परमात्मा को देखने से नहीं हो। पर वो एक स्थिति बनाती है, वो एक स्टेप है। वो आम दुनिया बाहर देखने की बजाय उनको देख रहे हो, तो उनके गुणों का ध्यान कर रहे हो, करते करते जब उन गुणों से अपने अंदर अपने गुणों के साथ करके अपनी आत्मा पे आ जाओगे, तब कल्याण हो जाएगा। आत्मा का कल्याण आत्मा में ही अपने आप से होगा, बाहर की उसको कोई कर ही नहीं सकता। नहीं, यहाँ पे कर्म कल्याण कोई उपासना, उनको आत्मा रूप में देखना।
हाँ, उनको आत्मा रूप में, मतलब उसको जो देख रहे हैं कर्म रूप जो पर्याय है उनकी, उसको ही आत्मा, उसको देखना, उनको टोटल देखना, आत्मा रूप में देखना। तो पर्याय है। हाँ, पर्याय दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि तो आत्मा को देखो ना, दूसरा ये प्रभु है। ये आत्मा रूप में देखना, आत्मा रूप समझना ना, द्रव्य है तो पर्याय है, उसी को ही आत्मा समझ लेना जीव की। पर्याय का समझ लेना। पर्याय को, ये पर्याय दृष्टि रखना, यानी कि तो भी क्लियर करा ब्रैकेट में, पर्याय दृष्टि रखना, द्रव्य दृष्टि नहीं है, द्रव्य दृष्टि नहीं है। दृष्टि को सही करें। हाँ, हाँ। कुगुरु यानी कि कुल गुरु, कई अब कहते हैं, कईयों कुगुरु कहते हैं, नहीं हमारे तो कुल कुल गुरु हैं, उनकी तो मानता बहुत चलती। कुल गुरु कहाँ रह गया? कुगुरु, कुल गुरु, असदगुरु, असत गुरु जो है, कुधर्म और कुदेव, ये भी पत्थर की नाव के समान डुबाने वाली ही है। आपको लगता है ये नाव है पार ले जाएगी, पर ये डुबाने वाली नाव है, ये पत्थर की नाव है। जिन मत में भी कितने भिन्न संप्रदाय हैं, वे सभी आग्रह, अहंकार और कषाय से उत्पन्न होने वाले हैं। उनमें अंधश्रद्धा रखकर धर्म में अपनी प्रगति होना समझना मिथ्यात्व है। इंसान से उसको जस्टिफाई करें तो सामने तो ये इसीलिए ये है, इसीलिए ये है कि देखें हम हैं कहाँ। आकलन कीजिए। हाँ, हम हैं कहाँ। ये मतलब थोड़े पॉइंट एक पेज में इसलिए पॉइंट लिखे कि हम देखें कि एक्चुअली हम कह गए कि हमने मिथ्यात हो गया, 3 हिस्से हो गए, मिथ्यात मोनी, मिश्र मोनी, बस ये थ्योरेटिकल करते जा रहे हैं। उसको देखें कि मैं कहाँ मिथ्यात में कहाँ पड़ा हूं, क्या ये सारी चीजों में मेरे में क्या क्या आ रहा है। अब मिश्र दर्शन मोनी कैसा होगा? सम्यक्त स्पर्शित आत्मा चतुर्भुज स्थान से मिश्र मत्थे बनना स्थिति से महाराज जी, गिरकर। हाँ जी, ये जो पॉइंट अभी पीछे गया है ना, ये हाँ जी, 12th वाला, ये हाँ, थोड़ा समझाइए, समझा देंगे दोबारा से हम बता देंगे जो तो अभी। ये 12वां नंबर है। हाँ जी। जिन मत में भी कितने भिन्न मतलब जिन मत के अंदर कितने भिन्न संप्रदाय हैं। ये जो हमारे जैन धर्म में जिन मत का मतलब है कि इसमें कितने संप्रदाय बन गए, वे सभी आग्रह, अहंकार और कषाय से उत्पन्न होने वाले और बन गए। अब डिवीजन हो रही है, ये साधु अलग हुआ। ये कैसे होता है कि ये आग्रह से हुआ, अहंकार से हुआ, ये पद्धति गलत है, ये गलत है, वो अपने कुछ ग्रुप को लेकर अलग हो गया। अपने ज्यादा रखा हाँ, है। हाँ, वो सारे ग्रुप से अलग हो गए। आग्रह, अहंकार और कषाय से उत्पन्न होने वाले हैं। उनमें अंधश्रद्धा रखकर धर्म में अपनी प्रगति होना समझना मिथ्यात्व है। मतलब ये है ना, ये दिमाग में आ गया कि धर्म तो ज्ञान गच्छी है। मैं तो सीधा स्पष्ट में बोलता हूँ कि ज्ञान गच्छ है और इसमें नहीं है धर्म। अरे धर्म महावीर के ज्ञान के अंदर है, ये गच्छ के अंदर नहीं है कि मैं इसके साथ फॉलो करूंगा कि इसको नहीं फॉलो करूंगा। वो उस बात पे जाए। अब ये संप्रदाय क्यों बने हैं? ये अपने आप को क्लासिफिकेशन करने के लिए बने। तो इस एग्जाम्पल से आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। अब उसमें क्या है कि वो कहते हैं कि ये तो बहुत ढीले डाले हैं श्रमण संघ वाले, इनके पीछे क्या जाते हो, हम देखो कितने पक्के। और जब हमने उनमें घुस के देखा तो हमने देख लिया कि वो भी क्या है। वहां भी है, ठीक है, उनकी बाहर की प्रोजेक्शन यहां से थोड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें भी नहीं कि ये सारे खराब है। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ये बाहर की चीजें हैं। अंदर क्या है उनके? अगर उनके भाव ये आ रहे हैं कि ये साधु सारे ही किसी काम के लिए, इनको वंदन भी मत करो, इनको गोचर भी मत दो, बताओ कहाँ स्टैंड करते हैं वो स्टैंड कहाँ कर रहे हैं? मतलब उन जगहों पे हम लोगों ने ऐसे श्रावक होते हुए देखा कि उनको रास्ता नहीं बताया। जिन साधुओं को हम पूछ रहे थे उनका उनका अगर उपाश्रय आ गया या कुछ स्थान आ गया, उन्होंने हमें बताया नहीं। और यही कहते रहे कि हमारे गुरु जी के दर्शन करो। बहुत कट्टरता है। कट्टरता धर्म में क्या है? मतलब जैन धर्म में ही होते हुए इतनी कट्टरता आपस में एक दूसरे के प्रति। देखी जाए ये इसीलिए इसीलिए ये बात आती है। ये भी अगर मन में आ रहा है संप्रदाय के इसमें, मैं तो इस ग्रुप का हूं, मैं तो इसका हूं, मेरा ये गुरु है, मैं तो इसको, तेरे सारे गुरु हैं। तो दृष्टि ऐसी रखना, पॉइंट में कहीं ना कहीं आ जाएगा अब आगे। मिश्र दर्शन मोहनीकरण का स्वरूप है सम्यक स्पर्शित आत्मा चतुर्स्थान गुण स्थान से मिश्र स्थिति से गिरकर चौथे गुण स्थान तक पहुंच गया। सम्यक स्पर्शित आत्मा, उसने सम्यक का स्पर्श किया। चतुर्गुण स्थान से मिश्र स्थिति से गिरकर
अथवा पुनः प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ पे चढ़ने के समय भी मिश्र नामक तीसरे गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त काल के लिए आ सकता है। ये मिश्र वाला मतलब वो गिरा कहां से, वो तीसरे से गिरा। तीसरे से क्यों गिरा कि उसका उदय कब आया, अर्ध, मिथ्यात से नहीं। मिथ्यात वाला तो उसका जो बिल्कुल अशुद्ध खत्म हो गया था, जो अर्ध शुद्ध था, हाँ, उससे वो गिरा। उससे गिरा था वो तीसरे गुण स्थान से गिरे। तीसरे में भी आकर अगर वहां शुद्ध हो गया अंतर्मुहूर्त में तो वापस चौथे पे आ जाएगा, और अगर नहीं शुद्ध हुआ अंतर्मुहूर्त तक तो नीचे जाए, तो नीचे जाए। अब नीचे जाएगा तो क्योंकि वो मिश्र से इधर से गिरा है और फिर उठना चाहे तो वो तीसरे से उठकर चौथे में आ सकता है। दूसरा गुण स्थान चढ़ने का नहीं है। हाँ, वो वो जीव जो है, वो जीव जो है जो मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, मिश्रणी है, वो सीधा पहले से चौथे जाएगा और चौथे से उसका होगा। मिश्र नामक तीसरे गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त काल के लिए आ सकता है। इस मिश्र दशा में जीव की मृत्यु नहीं होती, परिणामों की धारा में उतार चढ़ाव होता है। पूर्व में सम्यक जिनको प्राप्त हुआ था वही मिश्र गुण स्थान स्पर्श करते हैं। जिनको पूर्व में हुआ है उन्होंने स्पर्श किया सम्यक दर्शन। हाँ, वो ऊपर आ गया ना, मतलब जिनको प्राप्त हुआ था वे ही मिश्र गुण स्थान स्पर्श करते हैं। जिन मत वेदांत, सांख्य और बौद्ध आदि आस्तिक दर्शन आत्मा व परमात्मा को स्वीकार करते हैं, अतः सभी समान है। समानता मानना मिश्र दर्शन अर्थात डावाडोल श्रद्धा है अपने धर्म में कि ये सारे बराबर हैं। अरे बराबर कहाँ है, सब में कितना फर्क है। पुण्य व पाप, शुभ अशुभ कर्म आश्रव हैं, परंतु तत्व की उपेक्षा भिन्न भिन्न है। आश्रव के हिसाब से तो दोनों बराबर है, पर जो तत्व है, पुण्य तत्व और पाप तत्व, तत्व की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। पाप की तरह पुण्य को भी एकांत हे मानना मिश्र भाव है। आप पुण्य को भी हे नहीं मान सकते, एकांत हे मानना मिश्र भाव है। एकांत है कि ये तो ये भी खराब है, ऐसा भी नहीं कहे। पुण्य के निमित्त से सतगुरु, सत्संग व मोक्ष मार्ग में जीव को सभी अनुकूलताएं मिलती हैं, अतः पुण्य पाप एक ही है, ऐसी मान्यता मिश्र है। हाँ, बिल्कुल क्लियर कर देता है, क्लियर कर देता है। निर्जरा दो प्रकार की है। सकाम निर्जरा जो कि मोक्ष का हेतु है, उसमें नवीन कर्म का बंध नहीं हो, जबकि अकाम निर्जरा में नवीन बंध होने से वह संसार का सेतु। दोनों निर्जरा हो रही हैं। सकाम निर्जरा जो है ये मोक्ष का हेतु है, क्योंकि उसमें नवीन कर्म नहीं बनता, तभी हम कहेंगे सकाम निर्जरा, नहीं तो अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा के अंदर नवीन बंध होता है, अकाम निर्जरा में नवीन बंध होने से वह संसार का सेतु है। दोनों निर्जराओं को एक समान मानना मिश्र भाव है। मुक्त जीव भी अमुक काल के पश्चात संसार में लौटते हैं। सत्यार्थ प्रकार ये जो अपना आर्य समाज के महर्षि दयानंद सरस्वती कि जो लोग ऊपर जाएंगे वो अवतरण होता है उनका, जो ऊपर से नीचे आ जाते हैं, वो उनकी मान्यता है। हाँ सर, ये मान्यता मुक्त और संसारी को समान मानने की होने से मिश्र है। छद्मस्त दशा में गोशालक को दीक्षा देने की भूल प्रभु महावीर ने की। कुछ लोग कहते हैं हम भूल जो है वो महावीर ने की, चूक गए। कोई जैन मत ऐसा मानता है कि भूल जो है वो अज्ञान से होती है, जबकि छद्मस्ता में उन्हें तो चार ज्ञान थे। इसलिए ज्ञान व अज्ञान दोनों मानने वाले मिश्र दृष्टि है। जो व्यवस्था में पड़ा हुआ है उसको केवल ज्ञानी कुछ मतलब ये मतलब क्या दिमाग का कि केवल ज्ञानी चेंज कर सकता है, इसको बदल सकता है, वो भी नहीं कर सकता। वो जानकार है बस, कुछ कर नहीं सकता। और हम उसको केवल ज्ञानी क्या समझते, ये तो कर सकते हैं। इसको देख के ही तो चक्रेंद्र ने कहा कि अब अपने आयुष को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, तो भस्म ग्रह लग रहा है भस्म। तो बोले कुछ नहीं कर सकता मैं, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ बदला बदली भी नहीं कर सकते। वो जो कुछ होना है और जो हो रहा है, बल्कि जो होना है उसकी जानकारी होती है, और जिसमें एक्चुअल हो रहा है तब उनको नहीं पता हो। जिसमें एक्चुअल में हो रहा है उस टाइम पता नहीं। गत सुकुमार, महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी।
जो जीव मिथ्यात्व में है उसको तो मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, और जो संयत है उसको मोक्ष प्राप्त करने का चांस है। तो मिक्स की क्या पोजीशन होती है? मतलब जो मिश्र अभी तो तक हम रहेगा ये समझे थे कि या तो आप मिथ्याती हैं नहीं, या नहीं है, मिश्र तो इस संसार में लटकता रहेगा। तो उसकी तो खेल स्थिति तो मिथ्यात्व वाली होगी ना। सम्यक से पहले तो कुछ नहीं होना, मिश्र तो उसकी बहुत पहले की स्टेज है। समझ गया। नहीं, अंतर्मुख तो है, उसकी मिश्र में रहता है, वो आगे वो मिथ्यात्व में आ जाएगा ना, वो मिथ्यात्व में आ जाएगा, वो मिश्र की बात कर ये मिश्र, जब मिश्र में रहेगा तब। लेकिन मिश्र वाला अंतर्मुख के बाद मिथ्यात्व में आ जाएगा। हाँ, यही बात समझ थी। छद्मस्त दशा में गौशाला को दीक्षा देने की भूल प्रभु महावीर ने की। ये हम कमेंट करते हैं, बड़ा तीर्थंकरों पे भी कमेंट करते हैं। कोई जैन मत ऐसा मानता है कि भूल अज्ञान से होती है, तो वो अज्ञानी थे। छद्मस्ता में उन्हें तो 4 ज्ञान थे। इस तरह ज्ञान व अज्ञान दोनों मानने वाले मिश्र दृष्टि है। उसको पता ही नहीं है कि केवल ज्ञान में क्या है। केवल ज्ञानी कुछ अलट पलट थोड़ी सकता है। सम्यक दर्शन मुनि, अब तीसरा वाला आ गया। शिवक्षम संकित में जीव को चल मल व अगाढ़ दोष लगते हैं। अब संकित है उसके, पर उसको दोष लग रहे हैं, चल मल और अगाढ़। अब इसका एक्सप्लेन कर दे चल। हाँ हाँ, वो थोड़ा ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे इसे। किंतु संकित बनी रहती है, ये दोष केवली गम में होता है। ये दोष संक्षेप में आगे बताएं। परिचय व उपसर्ग होने पर संकिति आत्मा पार्श्वनाथ का उपसंग्रह, ये जो है ना, ये स्तोत्र पढ़ना है। मंत्र तंत्र यंत्र का सहारा लेकर दुखों को दूर करना चाहता है, परंतु ऐसा उपाय करना चल दोष है। चल दोष है, चल दोष क्या, मिथ्या है। दुखों को सहन करना तथा समभाव रखने से पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा होती है, वही सच्चा उपाय है। वो जो जो कर्मों के अनुसार दुख आ रहे हैं, उनको समभाव से उन कर्मों को सहन करना, उनकी निर्जरा हो जाना, यही सच्चा उपाय है। उसको आप उस स्त्रोत्र से उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हो कि ये पाठ कर लूं, ये कर लूं, ये उसका जो है ना, ये दोष है। ये दोष है, मतलब ये सम्यक्ति का दोष हो गया। सम्यक्ति होके भी ये बात करे, हाँ उसकी दीक्षित, ये दोष हो सकता है उसको। ये चल दोष का आया वर्णन की, चल दोष उसको हो सकता है। शिवक्षम है ना, शायक नहीं हुआ। हाँ, उनका लगा है, उसको 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 लिखा है, और होता भी शिवक्षम समित वाले को ही है। ये तीनों दोष जो हैं, ये तीनों उसी को ही होते हैं, उसी को दोष लगते हैं। मंत्र तंत्र यंत्र का सहारा लेकर दुखों को दूर करना चाहता है। उसको भी इसका मतलब कर्म सिद्धांत के ऊपर आस्था ही नहीं रही, वो डोल जाता है। कहीं गया और उसमें चाहे समकिति है, उसको कह दिया कि नहीं तू ये कर ले, ये पाठ कर ले, ये कर ले, उसमें लग जाएगा। थे बन्ना महाराज जी, हाँ, दर्शन ये जो उपसर्ग हरण का पाठ है, तो हाँ। हमने कहीं से पढ़ा था हाँ। कि जब भद्रबाहु स्वामी किन्होंने बनाया था, हाँ। उन्होंने जब बनाया था ये स्तोत्र, तो उस टाइम पे प्लेग फैला हुआ था, तो उन्होंने ये स्तोत्र बना के लोगों को बोला कि आप इसको याद करके ये करिए तो आपका कष्ट कम हो जाएगा। तो ये जो हमने पढ़ा तो ठीक नहीं है ये? फिर तो हॉस्पिटल बंद करके और ये स्तोत्र सबको दे देना चाहिए कि जब आपको प्रॉब्लम हो तो इसका पाठ खूब दबा के करो। नहीं नहीं, ये तो आचार्य जी ने जिन्होंने बनाया उन्होंने लिखा, नहीं नहीं, ऐसा पढ़, ये बाद में ऐसा बनाए गए हैं। कहीं भगवान के आगम में किसी ने कहा हो कि इसको कर लो, उन्होंने कहा कर्म, जो कर्म किए हैं, कर्मों जी को आप, कर्मों का आप कुछ नहीं कर सकते। उतना ही कर सकते हो जितना आप अपनी आत्मा को निर्मल कर लो। वो हम कर रहे हैं पिछले दिनों में, वो कर्म जी आप करो, लेकिन आप अपनी पोजीशन को चेंज करो, अपने को संभालो, अपने कषाय कम करो, वो कर्म भी ठीक हो जाएंगे। अगर अगर ये इन से होता है, फिर कर्म सिद्धांत रहा ही क्या। नहीं नहीं, वो बात सही है, पर जिन्होंने बनाया उन्होंने तो ये कहा कि आप इनको पढ़िए नहीं, वो तो तो प्लेग नहीं होगा, आज तो ये सारी बात दुनिया सही कह नहीं रही है। है, वो तो आज भी चल रहा है।
नवकार मंत्र पढ़ लो, पाठ कर लो, ये कर लो, जाप कर लो, कल्याण हो जाएगा आपका। जी कुछ नहीं होता। लेकिन लेकिन इतनी सी बात मैं करूंगा, इसको समझ लो कि कैसे मैं कह रहा हूं। जी उसने कहा बहुत बरसात होनी है, तो आपने छाता खरीद लिया। जी छाता ने बरसात नहीं रोकनी, लेकिन छाता आपके हाथ में है, आपको ये अंदर हिम्मत देता है कि तू बरसात में जा सकता है। बात समझ गए? जी ये आपको आपके अंदर की उस समय जो है ना कॉन्फिडेंस डेवलप कर देगा, आत्मविश्वास डेवलप कर देगा कि मुझे ये पता है मेरा कल्याण हो जाएगा, मतलब मेरा काम हो जाना है। वो उस समय उसकी स्थिति जो होगी ना, उस पे विश्वास होने के कारण उस समस्या में से वो निकल जाएगा। और जरूरी नहीं सबका ठीक होता है, इसका इतना लाभ जरूर है कि आपको इसका विश्वास हो जाता है कि अगर महाराज के पास है, उन्होंने कहा 21 बार रोज सुबह नकार मंत्र का कर, वो समझता मेरा काम हो जाता। अब जो उसको घबराहट हो रही थी, टेंशन हो रही थी, वो हो रहा था, वो नहीं हो रहा। पर होना वही है जो कर्म में है। और होता क्या जी है कि इसमें विश्वास होने के कारण वो उसका उसका लिंक ही ऐसे बैठता है। वो गुरु के पास जाएगा ही तब, तो गुरु भी देखकर उसको बता देंगे, और उसमें से मोर देन 50% का काम सही हो जाएगा। उसकी आस्था हो जाएगी उस गुरु के प्रति, और धर्म पे आस्था हो जाएगी। अब जिसका नहीं जी होता, अब कई साधु साध्वी बेटे बेटियां देते हैं, देते हैं ना। अब सबके होता है, मुझे पता है उन लोगों के जिनकी 3-3 बेटियां भी बेटी हैं। साधुओं ने साधुओं ने कहा हो जाएगा, फिर उन्होंने कहा तुमने कुछ पाठ में गड़बड़ की होगी, पाठ पे दोष निकाल दिया। अरे भाई, जब उनके जिन बच्चों ने आना है, जैसी बच्चियां आना है, वो वैसा आना, आत्मा ने आना है। तुम इसको पलट देगा, संत बदल देगा वो हाँ, हम कैसे बदल देंगे? तीर्थंकर नहीं बदल सकते। बाकी इसका मतलब उतना लाभ जरूर है, ये मैं कहूंगा कि आपको उस समस्या के अंदर आपका आत्म बल, आपका विश्वास बना रहे। अब अब कईयों को जैसे आगम ज्ञान वगैरह किसी को नहीं, या ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन उसने ये सब रटे हुए, तो उसके अंदर हीन भावना नहीं आती। वो ये सोचता है कि मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ, मैं सारे पाठ करता हूँ। अब उसका टाइम निकल रहा है ना, उसका समय भी तो संयम के अंदर निकल रहा है ना, पाठ करते ही निकल रहा है। अब रिटर्न क्या आ रही है वो तो अलग बात है, बट उसको अंदर जो साइकोलॉजिकली तो काम हो ही रहा है। और एक व्यक्ति वो भी ना करे और वो भी ना समझे, फिर देखो, फिर तो दोनों तरफ से। अब कम से कम वो पुण्य तो बांधे जा रहे हैं ना, पुण्य तो बांध रहा है ना, ठीक है। हाँ नो जी महाराज जी, एक बात है कि ये एक हाँ, इसलिए सीढ़ी भी हो सकती, सीढ़ी भी हो सकती है कि जैसे हम नवोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे मंत्र खत्म हो जाते हैं, तो ये एक शुरुआत के लिए तो अच्छा है, या ऐसा ये सब मेरा है जो मानना है। व्यवस्था में पड़ा हुआ है, ये आप नहीं कुछ कर रहे। कुछ ये कर्म स्थिति के अंदर आपका कल्याण ऐसे ही होना है, कारण कार्य में उस तरह बन जाएगा, वो बन जाएगा। अब कारण है कि वो खेलने तो शिकार गया, और वहां मिल गए नाथी मुनि। हाँ, अब वो उससे सारा कुछ पलट गया। अब इतनी बार जब शिकार भी जाते तो उस टाइम तो नाथी मुनि नहीं मिला, और फिर उनकी बात भी समझ आ गई। पहले तो उनको ही पलटना चाहा कि तुम मेरे साथ चलो, मौज मस्ती करो, मैं मैं तेरा नाथ बनता हूं। ऐसा है, कर्म व्यवस्थाओं को पहले समझो कि जो कर्मों में होना है, जो आपकी स्थितियां जैसे वो वैसा ही बनेंगे। आपका मान लिया मार्ग बदलना है, आपने बचना है, तो अंत समय में ऐसा आता है कि उस समय पर उस हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर उस पेशेंट को संभाल नहीं रहे। कोई फॉरेन से डॉक्टर आया हुआ था, तो डॉक्टर एकदम उठ के घराई कर रही है कि हमारा पेशेंट जो है उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उससे मीटिंग चल रही थी, उसने कहा उसको क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। कहता मैं देख सकता हूँ। वो वो आया था मीटिंग करने, उनके साथ कुछ डिस्कशन करने, और वो उसको ले गया ऑपरेशन थिएटर में। उसने देखा उसकी समस्या करी, बोला ये इंजेक्शन लगाओ इसे। लगता था ये जाने वाला है, कहता लगाओ ये इंजेक्शन, जा तो रहेगी। इंजेक्शन लगाया, उसको वॉमिटिंग आ गई, ये हो गया, अंदर से वो सारा निकल गया, वो बंदा ठीक हो गया। अब उसका आयुष था, उसने बचना था, कहां से विदेश से डॉक्टर वो
बाई चांस आ गया, और वहां डिस्कशन उसके सामने हो गया। ये डॉक्टर कुछ कह रहे थे कि हम थोड़ा मीटिंग में से एक दो डॉक्टर कह रहे थे जाकर तुम देखो उसे, तो उसने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है, कहा ये प्रॉब्लम, कह रहा क्या मैं देख सकता हूँ, वो वहीं आया, 5 मिनट के अंदर स्थिति पलट गई। तो ये इसमें इसमें आप क्या कर सकते हैं बताओ। ऐसे ही कर्म सिद्धांत। हाँ, ये चीजें उसने, उसका आयुष है, उसने बचना है, कहाँ से कोई डॉक्टर उन्होंने बुलाया नहीं, कुछ नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको समझना है। देखिए कर्म कर्म सिद्धांत को आप उसको फ्लाउट बिल्कुल नहीं कर सकते, उसको तो वो तो सिस्टम में पड़ा हुआ है। अब आप आपको आपको वो पता नहीं क्या परिणाम, अब आप जो मर्जी कर लो, बैठे बैठे घबराते रहो कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, मर ना जाए, ये ना हो जाए, या ये पाठ करने लग जाओ, इस मतलब इससे ठीक हो जाएगा। उस समय आपको क्या आत्मबल मिल गया। मैं इसको मैं इसको काट नहीं कर रहा हूं, पर इसका जो बेनिफिट हम समझे कि इसके कारण हो गया, ये नहीं है। मेन चीज वो है कि इसने बदल दिया, इस स्तोत्र ने बदल दिया, इस जाप ने बदल दिया, फिर तो सारी दुनिया जाप करती रहे, बस जपते रहे। और ये हर धर्म में है, सरदारों के उसके गुणों में, वो जप जी का पाठ है, वो जपने लग जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम आती है। आप जब जब रहो अच्छा लगता अच्छा है। है, नहीं तो जपो जी पाठ है पाठ है सारे। हाँ, ये हो गया। और हाँ, चलो यही, चलो ठीक। आपके लिए बचते हैं, आपके बचते हैं बदल सकते हो हैं और चलो नमो हरिहंता बाद में कहा, नमो बुद्धाय नमो नमो चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम देवनी नमो चतारि हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम देवनी नमो चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहू शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पुनत्तम धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चार शरण सुकर्ण ये मथेन वंदना Then one. मते वंदना गुरुदेव, महाराज जी। मतेन वंदना। Mathen Vandami